हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी फीटस है या फिर आप ये बोल सकते हैं जो भी लाइफ है, तो कैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। मतलब कि अगर कंसेप्शन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के और अडल्टहुड तक या फिर एडोलोसेंट तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, उसको एज ग्रुप में कैसे डिवाइड किया गया है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बोल सकते हैं, या फिर जो स्टेज होते हैं, ये तो पहले दो पार्ट में होता है, एक इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ होता है, जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, वो बेसिकली ये होता है कि ड्यूरिंग कंसेप्शन या फिर बोल सकते हैं ड्यूरिंग जस्टेशनल एज। जस्टेशनल एज का मतलब यह है कि जब तक जो बेबी है वो डिलीवर नहीं हुआ है, जब तक वो इनसाइड द यूटरस है, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, उस बीच में जो स्टेजेस आते हैं या फिर जो एज ग्रुप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइम तक उसको डिफाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ओवम। ओवम है जो कि कंसेप्शन टू 14 डेज, मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद से ये क्या हुआ, इम्प्लांट हो चुका है। तो ये हम बोल सकते हैं जो इसका एज ग्रुप है वो होता है कंसेप्शन टू 14 डेज, या फिर बोल सकते हैं कंसेप्शन टू 2 वीक। तो जो जब से ये चीज़ पता चली है फीमेल को, या फिर ये डायग्नोस हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, उसने कंसीव कर लिया है, तब से लेकर के आने वाला जो 14 डेज होता है या फिर जो 2 वीक होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में जितना ग्रोथ हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं ओवम। ओवम के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को बनने में कितना टाइम लगता है, तो एम्ब्रियो जो उसका जो एज ग्रुप है वो स्टार्ट होता है 2 वीक से। मतलब 2 वीक तो खत्म हो गया, अब जो तीसरा वीक में जाएंगे तो 3 वीक से लेकर के और 8 वीक तक, तो 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद से जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, फीटस। मतलब कि 8वें सप्ताह के बाद से जो भी उसमें डेवलपमेंट होगा, जो भी उसमें ग्रोथ होगा, वो जो बनेगा उसको नाम दिया गया है फीटस। और जो फीटस है उसका एज ग्रुप है 9 वीक टू बर्थ। मतलब कि 9वें सप्ताह से लेके जब तक वो बर्थ लेता है तब तक को उसको क्या हम बोलेंगे, फीटस। तो ये जो हमारा है ओवम टू फीटस, ये है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि ये जो 3 स्टेजेस हैं ये इनसाइड द यूट्रस फुलफिल होती हैं, मतलब कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फुलफिल होती हैं। यहाँ तक अभी फीटस का या फिर जो बोल रहे हैं बेबी का वो बर्थ नहीं हुआ है, बेबी डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये है बेबी की 3 स्टेजेस, जो कि हैं ओवम, एम्ब्रियो और फीटस। जो ओवम है उसका एज ग्रुप रहेगा कंसेप्शन टू 2 वीक्स या फिर 14 डेज। जो एम्ब्रियो है वो रहेगा 3 to 8 वीक्स, और जो फीटस है वो रहेगा 9 वीक टू बर्थ। इसके बाद से हम आते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ जो है उसका मतलब यह है कि अब जो बेबी है वो डिलीवर हो चुका है, डिलीवरी के बाद उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो स्टेज बाय स्टेज हो रहा है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कौन से स्टेज में जो बेबी रहेगा उस बेबी को स्टेजेस के हिसाब से क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो नियोनेट, नियोनेट हमारा जो है वो होता है बर्थ टू 28 डेज। मतलब कि बेबी जैसे डिलीवर हुआ है तब से लेकर के और आने वाले 28 दिन तक। तो ये जो 28 दिन होता है या फिर बोल सकते हैं 1 मंथ, लेकिन इसको जनरली 28 डेज ही माना जाता है। तो बर्थ टू 28 डेज में क्या होता है, वो नियोनेट रहता है या फिर न्यूबॉर्न रहता है। न्यूबॉर्न और नियोनेट सेम वर्ड है, सेम चीज़ है। तो क्या होगा, बर्थ टू 28 डेज। उसके बाद से आता है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी या फिर इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, फ्रॉम द 28 डेज टू 1 ईयर। इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार नियोनेट्स में बच्चे लिखते हैं या फिर बुक्स वगैरह में दे देता है बाय मिस्टेक कि 0 to 28 डेज। 0 कोई वर्ड नहीं है, 0 कोई एज ग्रुप नहीं है, कभी भी किसी की कोई 0 एनिवर्सरी हुई है, 0 बर्थडे मनाया गया है, तो इसलिए कोई भी 0 वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बर्थ टू 28 डेज। सेम यहाँ पे वैसे ही है कि कंसेप्शन टू 14 डेज, 0 to 14 डेज नहीं लिखना है हमें। तो आते हैं फिर इन्फेंट पे।
इन्फेंट है 28 डेज टू 1 ईयर, मतलब नियोनेट का जो एज ग्रुप है जहाँ खत्म हुआ है 28 डेज पे, वहाँ से फिर हमारा इन्फेंसी शुरू होगा। तो इन्फेंसी हमारा होता है 28 डेज टू 1 ईयर। अगर हमारे यहाँ कोई भी बच्चा है जो 1 साल से कम है और 28 डेज से ज़्यादा है तो उसको हम इन्फेंट बोलेंगे, उसको इन्फेंट के नाम से बुलाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ बेबी, बच्चा, चिल्ड्रेन, तो नहीं बोलते हैं, ये हम अपने ले लैंग्वेज में बात करते हुए बोलते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकली इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, इस टर्म को यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 साल से कम है तो वो आपका इन्फेंट है, उसको इन्फेंट ही बोलना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है टॉडलर। टॉडलर का जो एज ग्रुप होता है वो होता है 1 ईयर टू 3 ईयर्स, मतलब कि 1 साल से 3 साल के बीच का जो बच्चा है उसको हम चिल्ड्रेन, चाइल्ड, बेबी नहीं बोलते हैं। मतलब ये हम घर पे बोल सकते हैं या फिर जैसे उसको यूज़ करें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं आंसर्स लिख रहे हो, आपसे कुछ पूछा जा रहा है या फिर मेडिकली कुछ आप उसको डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पे हम उसको टॉडलर बोलेंगे। तो टॉडलर क्या है? 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक। ये जो टॉडलर का एज ग्रुप है ना, इसी 3 साल में हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। जो टॉयलेट ट्रेनिंग मस्ट होता है वो इस 3 ईयर्स में देना चाहिए, मतलब कि टॉडलर के एज में देना चाहिए। इस टाइम पे अगर माइलस्टोन फुलफिल नहीं होता है, मतलब कि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग फुलफिल नहीं होती है अंडर द एज ऑफ 3 ईयर्स, इसीलिए फिर उसको आगे चल के जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, हेमेरॉइड्स, पाइल्स, तो ये सारी दिक्कतें तभी आती हैं। इसलिए कभी भी जो एज ग्रुप होता है टॉडलर का, मतलब कि 1 to 3 ईयर्स का, इस बीच में ये माइलस्टोन अचीव कर लेना चाहिए, मतलब कि बेबी को ट्रेंड कर देनी चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा प्री स्कूलर या फिर प्री स्कूल एज। जो प्री स्कूल एज होता है, मतलब कि जिसमें हम बच्चों को प्ले वे में भेजते हैं या फिर नर्सरी में भेजते हैं, उनको सिखाया जाता है कि हाँ उनको अभी स्कूल जाना चाहिए, उनको घर से थोड़ा बाहर रहने के लिए, एनवायरनमेंट में उनको एडाप्टेशन के लिए भेजा जाता है। तो जो एज होता है वो एज होता है 3 to 6 ईयर्स। तो जो 3 to 6 ईयर्स एज होता है वो हमारा प्री स्कूल एज होता है। ठीक है। इसके बाद से आता है स्कूल एज। स्कूल एज कब से होता है? तो स्कूल एज या फिर स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो इनका जो एज ग्रुप होता है गर्ल्स के लिए 6 to 10 ईयर्स होता है और बॉयज़ के लिए 6 to 12 ईयर होता है। इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है कि यहाँ से जो एज ग्रुप है वो मेल और फीमेल के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो यहाँ समझेंगे जो स्कूल एज का ग्रुप है या फिर स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है, अगर 6 to 10 ईयर्स है, मतलब कि वो स्कूल एज में, तो वो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए 6 to 10 ईयर्स दिया गया है और बॉयज़ के लिए 6 to 12 ईयर है। इसके बाद से आते हैं एडोलेसेंट में। एडोलेसेंट डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं हम कि हाँ 12 ईयर्स के बाद से वो एडल्ट हो गया, एडोलेसेंट्स में आ गया, नहीं। जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। वो डिवाइडेशन है अपना अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको हम देखेंगे। जो अर्ली एडोलेसेंट है इसका ग्रुप होता है, गर्ल्स के लिए होता है 10 to 12 ईयर्स और जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए होता है 12 to 14 ईयर्स। 10 to 12 और 12 to 14 ये जो एज ग्रुप होता है, इसी में जो भी प्यूबर्टी के साइन आते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसी प्री एडोलेसेंट एज में होता है। चाहे वो फीमेल्स के लिए आप मेनार्की देख लें, मेनार्की मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। चाहे बॉयज़ में आप हेयर ग्रोथ देख लें, ऑक्सिलरी प्यूबिक हेयर्स, या फिर जो वॉइस है, वॉइस में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। फीमेल्स में है तो इसमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट वगैरह होते हैं, टिश्यू डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी अर्ली एडोलेसेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल एडोलेसेंट। मिडिल एडोलेसेंट में होता है जो गर्ल्स के लिए एज ग्रुप है वो 12 to 14 ईयर्स होता है और जो बॉयज़ के लिए वो 14 to 16 ईयर होता है। ये होता है हमारा मिडिल एडोलेसेंट। इसके बाद से आता है लेट एडोलेसेंट। लेट एडोलेसेंट में जो एज ग्रुप है वो गर्ल्स के लिए है 14 to 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए है 16 to 20 ईयर्स। तो ये था हमारा स्टेजेस जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज है। एक बारी मैं इसको रिवाइज करूँगी, ध्यान देना कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ दोनों में सेम होता है। तो जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है उसमें 3 स्टेजेस हैं, ओवम, एम्ब्रियो और फीटस। जो ओवम है उसका एज ग्रुप होता है कंसेप्शन टू 14 डेज या फिर 2 वीक। जो एम्ब्रियो होता है उसका एज ग्रुप होता है 3 वीक टू 8 वीक। इसके बाद से आता है फीटस। फीटस का एज ग्रुप होता है 9 वीक्स टू बर्थ। ये था हमारा इंट्रा यूटेराइन लाइफ का। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में क्या होता है कि सबसे पहले
नियोनेट या फिर न्यूबॉर्न होता है, वो होता है बर्थ टू 28 डेज। उसके बाद से आता है इन्फेंट। इन्फेंसी का एज ग्रुप होता है 28 डेज टू 1 ईयर। इसके बाद से हमारा आता है टॉडलर। टॉडलर का एज ग्रुप होता है 1 to 3 ईयर्स। टॉडलर के बाद से आता है प्री स्कूल। प्री स्कूल एज में आता है 3 to 6 ईयर्स। उसके बाद से आता है हमारा स्कूल गोइंग चाइल्ड या फिर स्कूल एज। स्कूल एज में जो फीमेल होती है, मतलब कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स का एज ग्रुप होता है 6 to 10 ईयर्स, और जो बॉयज़ होते हैं उनका एज ग्रुप होता है 6 to 12 ईयर्स। इसके बाद से आता है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेजेस हैं उनके, अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट। जो अर्ली एडोलेसेंट है उनमें जो गर्ल्स है, गर्ल्स का एज ग्रुप होगा 10 to 12 ईयर्स, और जो बॉयज़ हैं उनका एज ग्रुप होगा 12 to 14 ईयर्स। इसके बाद से आता है मिडिल एडोलेसेंट। मिडिल एडोलेसेंट में जो गर्ल्स की एज है वो होता है 12 to 14 ईयर्स, और जो बॉयज़ हैं उनका एज ग्रुप है 14 to 16 ईयर्स। इसके बाद से हमारा लास्ट वन आता है लेट एडोलेसेंट। लेट एडोलेसेंट में आता है जो गर्ल्स का एज ग्रुप है वो 14 to 18 ईयर्स आता है, सॉरी, और जो बॉयज़ हैं तो बॉयज़ का एज ग्रुप आता है 16 to 20 ईयर्स। तो बस इतना था हमारा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी क्वेश्चन पे या फिर उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।